नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे जीन म्यूटेशन। म्यूटेशंस का जीन लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। कहने का मतलब है कि बेस पेयर्स जो रहते हैं, जीन किसके बने हुए होते हैं? जीन बने हुए होते हैं डीएनए के। न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम पाया जाता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाती है, वह मिलकर जीन्स का निर्माण करते हैं। और वह सीक्वेंस ही इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि तीन का एक युग्म बना के वह फिर कोडिंग करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। डीएनए के द्वारा अमीनो एसिड का जो निर्माण होता है, यानी कि अनुवादन के द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा, इस वाली जो भी प्रक्रिया है उसके अंदर म्यूटेशन किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करें, जीन म्यूटेशन में सबसे पहला आता है बेस पेयर चेंज। बेस पेयर चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपने पास में ये सीक्वेंस है ए जी सी सी टी जी ए सी। ये जैसे कि मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपकी सीक्वेंस पाई जा रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम के तौर पे। बेस म्यूटेशन का क्या है? बेस म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मान लिया ये एक ए है, इसके स्थान पर अगर जी आ जाता है, यानी गुआनिन आ जाता है, तो एक बेस पेयर इसका चेंज हो गया। एक बेस इसका चेंज हो जाने की वजह से ये जो पोर्शन रहेगा, ये जो कोडोन रहेगा, वह किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करना शुरू कर देगा। इसका आपके बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो रहता है, प्रोटीन जो रहता है, एक हीमोग्लोबिन, उसके अंदर बीटा चेन्स पाई जाती है। उसकी बीटा चेन के अंदर छठे स्थान पर अमीनो एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, जो कि चेंज होकर वैलिन का निर्माण कर लेता है, वैलिन अमीनो एसिड का, जिससे कि आरबीसी जो है वह हंसियाकार आकृति की हो जाती है। तो ये है एग्जाम्पल किसका है? बेस पेयर चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें अमीनो एसिड किस में चेंज हो रहा है? ग्लूटामिक जो अमीनो एसिड है वह वैलिन के अंदर चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। इस टाइप की आरबीसी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, इस रोग को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद आता है, अब इसमें देखिए कि अगर ये देखिए, अगर इनमें जो चेंजेस हो रहा है वह चेंजेस आपस में ही हो रहा है प्यूरिन के मध्य है। जैसे कि ये दोनों क्या है? एजी क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं, और ये रहते हैं पायरिन। अगर चेंजेस आपस में हो रहा है प्यूरिन के मध्य, या फिर इनके मध्य हो रहा है, पायरिन के मध्य हो रहा है, तो उस वाले म्यूटेशन को कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि आपस में ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर चेंज इन दोनों के मध्य हो रहा है, प्यूरिन एवं पायरिन के मध्य चेंज हो रहा है, तो वह कहलाएगा ट्रांसवर्जन कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपकी नेक्स्ट म्यूटेशन आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद वाला म्यूटेशन अपन ले सकते हैं, दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका मतलब क्या रहता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपके पास में सीक्वेंस है
ये आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसमें कि 3 अमाइनो एसिड के कोड पाए जाते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है फ्रेम शिफ्ट का? अगर इनके बीच में एक अमाइनो एसिड अगर ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर मान लिया आपने एक अमाइनो एसिड एक ए और ऐड हो गया, तो फिर क्या होगा बच्चों? इसकी जो फ्रेम रहती है वह शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी अपने पास में 3 प्रकार के ये वाले कोडोन बन रहे थे, लेकिन फिर कोडोन क्या बनेंगे? इसमें शामिल ये हो जाएगा, कोडोन जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा। कोडोन चेंज हो जाने की वजह से इनके द्वारा जो अमाइनो एसिड का निर्माण हो रहा है वह भी अलग प्रकार के अमाइनो एसिड का निर्माण होगा, जिससे कि जीन के द्वारा जो भी चीज बन रही थी प्रोटीन, वह प्रोटीन ही बदल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यह भी 2 प्रकार का रहता है, एडिशन और डिलीशन। एडिशन का मतलब है कि कोई भी इसमें नया जो बेस है वह ऐड हो जाता है, उसको हम कहेंगे एडिशन। और दूसरा रहता है डिलीशन। इसमें भी कोई बेस अगर हट जाता है तो भी फ्रेम जो रहती है, डीएनए की जो सीक्वेंस है वह चेंज हो जाएगी। इसलिए इनको कहते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट, यानी कि जो जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं उनकी जो सीक्वेंस है वह चेंज हो गई है। सीक्वेंस चेंज हो जाने की वजह से पूरी की पूरी आगे वाली जो चेन है वह ही बदल जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगला आता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन और इसको अपन कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। इसको हम कह सकते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस और नॉनसेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई डीएनए की सीक्वेंस के अंदर बेस है वह चेंज हो रहा है तो उसका अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डीएनए की सीक्वेंस में अगर कोई बेस पेयर चेंज हुआ है लेकिन उसका फाइनल जो रिजल्ट रहता है प्रोटीन के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तब उसको कहेंगे हम मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी कि इस म्यूटेशन के होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे अमाइनो अम्ल हैं जिनके लिए कई सारे कोडॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर जैसे कि अब अपन ने मान लिया कि एक अमाइनो एसिड है लाइसिन, उसके अपने पास में 4 कोडॉन हैं। 4 कोडॉन में से अगर इसमें आपस में इंटरचेंज हो रहा है कोडॉन, तो इसका उसकी सीक्वेंस के ऊपर और या फिर फाइनल जो रिजल्ट रहेगा प्रोटीन में जो अपने पास बनेगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको कहेंगे अपन नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है बच्चों, ये है मेनली म्यूटेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होते हैं और आर्टिफिशियल म्यूटेशन और अपने आप से जो होने वाले, प्राकृतिक रूप से जो होने वाले म्यूटेशन किस प्रकार से होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कारक पाए जाते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होते हैं। थैंक यू।